नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज हम आपके एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके दादाश्री ने सोनीपत क्षेत्र की या फिर सोनीपत के आसपास, चाहे वो जुलाना हल्का हो या फिर बिरोधा हल्का हो या गोहाना हो, यहाँ शिक्षा की बहुत कमी के चलते उन्होंने एक पौधा लगाया था। स्वर्गीय चौधरी ध्वजाराम जी, जो नूरन खेड़ा बिरोधा हल्के का गांव है, वहाँ के निवासी थे और उन्होंने जनता विद्या विहार के नाम से एक पौधा लगाया और वर्तमान में सरकार ने उस पौधे को सींचते हुए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा की है। हमारे साथ मौजूद हैं जनता विद्या विहार के पूर्व अध्यक्ष श्री अजीत सांगवान जी। सांगवान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रविशंकर जी। सांगवान साहब, जैसे कि एक बाबूजी का सपना, चौधरी ध्वजाराम जी का सपना, एजुकेशन की कमी हमेशा उनको खलती रही इस क्षेत्र में, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह की टीस थी उनके दिल में। देखो, वो चौधरी ध्वजाराम जी जो उनकी जो शख्सियत का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे ही दादाजी नहीं, वो तो पूरे आप ये मानो कि हमारा जितना यहाँ पे गांव हैं, गुआंड हैं, जो एरिया है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उन्होंने एक जोत जगाई 1951 में। वो उससे पहले जाट संस्थाओं में टीचर थे, तो वहाँ से छोड़ के उन्हें थोड़ी सी टीस थी उनके मन में कि अपने इलाके में भी मैं कोई भाई शिक्षा की जोत जगाऊं। तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन करके और जनता विद्या भवन बुटाना की स्थापना करी 1951 में। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्कूल शुरू किया, लोगों ने भी बहुत मदद करी, चंदा दिया। उस टाइम पे जब लोगों के पास पैसे नहीं होया करते, तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत अपनी ये मानो कि पूरी की पूरी गेहूँ की जो होया करते, 1 एकड़ की, किसी ने 2 की, किसी ने अपने गुड़ की पूरी वो क्या कर ना एक चाशनी, वो पूरी दान कर दिया करते। तो दादाजी ने बहुत मेहनत करी, चौधरी ध्वजाराम जी ने, और उनने मेहनत करके लोगों ने बड़ा सहयोग कराया उनका पूरे इलाके में। उन्होंने शुरू में जब ये स्कूल अपना बनाया तो सारे वो क्या करते ना, दलिया और घास खा के सब अपना संस्था में जाया करते, और फिर पढ़ लिख के आज भगवान की दया से वहाँ पे इतनी बड़ी वो छोटा सा पौधा लगा था जो वट वृक्ष बन गया है। और उनके भी दिल में कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये था कि भाई कभी यहाँ पे बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बने और शिक्षा का और ज़्यादा उत्थान हो। तो उस टाइम पे जब स्कूल की ज़रूरत थी 1951 में, तो स्कूल की स्थापना की गई थी। और आज जो देखो, सभी हमारी रोहतक यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पे भी अभी खानपुर में भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी बन गई है। तो हमारे इलाके की भी बहुत बड़ी मांग थी, बहुत ज़ोर शोर से लोगों ने मांग करी। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनता विद्या भवन को यूनिवर्सिटी बनाया है। कृषि मंत्री जी ने कल घोषणा की है, तो इसके लिए सभी का, मुख्यमंत्री जी का, इनका बड़ा बड़ा आभार है। और जो बढ़िया काम आज तक, वैसे तो 1951 में जब ज्वाइंट पंजाब था, तो जब भी कैरो होया करते मुख्यमंत्री जी, तो दादाजी के बहुत अच्छे संबंध थे उनसे, जाया करते जब। तो उन्होंने जब स्कूल शुरू किया, उसके बाद कोर्सेज लेके आए, जेबीटी लेके आए, ड्राइंग के कोर्स लेके आए, पीटीआई के लेके आए। तो हमारे आप गांव गुआंडा में यहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ कोई घर ऐसा खाली नहीं मिलेगा जिसमें नौकरी ना हो। तो इतना अच्छा, मतलब उस टाइम पे जो उनकी सोच थी, वो आज सपना पूरा हो गया है। और चौधरी ध्वजाराम जियों के भी एक मन में थी कहीं ना कहीं कि हमारी भाई कभी ये संस्था यूनिवर्सिटी बने, तो आज ये सपना पूरा हो गया। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जी मुख्यमंत्री जी का इसके। सांगवान साहब, एक बात और साझा आपसे करने चाहेंगे कि मतलब बाबूजियों ने एक स्कूल के रूप में स्थापना की, और आज अगर विद्या भवन की बात की जाए तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन गया है। तो कितने एकड़ में ये क्षेत्र है और किस किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे हैं?
ये जी हमारी पूरी संस्था की जो ज़मीन है ये लगभग 75 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 25 एकड़ ज़मीन नवोदय विद्यालय यहाँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का बनाया हुआ है। तो 25 एकड़ पूरी मैनेजमेंट ने, और दादाजी भी थे जब तो उन्होंने 25 एकड़ ज़मीन नवोदय को दान कर दी थी। अब ये लगभग 50 एकड़ ज़मीन है। और यहाँ पे जो आप कोर्सेज़ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे चौधरी ध्वजाराम जनता महाविद्यालय है, और जी जिसमें BA, BSc, BBA, BCA सारी क्लासें शुरू हो रही हैं। तो इससे पहले जो यहाँ पे B फार्मा है, डिप्लोमा फार्मेसी है, DMLT है, और जी VLD का कोर्स है यहाँ पे, और अपना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और चौधरी ध्वजाराम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल है। तो ये सारी संस्थाएं बड़े अच्छे से चली हुई हैं। और अब भी लोगों का यहाँ पे, आप ये मानो कि हमारी संस्था जो है ना, ये इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में है ये, और इसमें आज भी जितने भी जो हमारे चाहे युवा हैं चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक संस्कार यही देते हैं सबको, बच्चों को भी अपने, कि भाई ये मंदिर की तरह है। इसने यहाँ हमारे एरिया का बहुत भला किया है, और संस्था को सभी मंदिर की तरह ही मानते हैं। संगवान साहब, एक बार मुझे गांव नूरन खेड़ा में आपके परिवार के साथ घूमने का अवसर मिला था। एक पुरानी हवेली की अगर बात करें, गांव में छोटी ईंटों की, और दादी जी से हम मिले थे उस समय, बड़ी खुशी हुई थी। और आज अगर बात करें उस पुरानी हवेली की, तो उसको भी आपने जो है ना जनता को समर्पित करते हुए एक पुस्तकालय की स्थापना की है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अभी जो गांव में आप हवेली की बात कर रहे हैं उसमें भी, और ये मैं बीच में एक बात और मैं बताना आपको बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। 2014 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब शपथ ली, तो उसके बाद ये हमारे ताऊ जी हैं जयपाल सिंह सांगवान जी, रिटायर्ड IAS हैं, तो उनने जब भी शुरुआत कर दी थी, उनके मन में भी बड़ी ये थी कि भाई दादाजी के जाने के बाद फिर ये इन्होंने काफ़ी यहाँ पे रखा अपना भाई आशीर्वाद। और मैं भी जब प्रधान यहाँ रहा तो उनका बहुत आशीर्वाद रहा, और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे काम भी कराए, नए नए कोर्सेज भी दिलाए। तो इसमें अभी जो था ना, वो उन मुख्यमंत्री जी से बार बार मांग करी है। चौधरी जयपाल सिंह सांगवान जी ने बार बार मुख्यमंत्री से मांग करते रहे, जितनी बार मिले वो उनसे, तो उनको कहते रहे। हमारे भाई जयदीप सांगवान जी भी मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, तो उन्होंने भी कह के ये सारा 2014 से लगे हुए हैं। तो ये सारा उनके प्रयासों का ही नतीजा है। अभी यहाँ पे भी हमारे फिर थोड़े दिन पहले सोमवीर सांगवान जी, जो हमारे सांगवान खाप के प्रधान भी हैं, तो वो भी आए। वो भी हमारी यहाँ पे मांग, सारे अभी संस्था में पीछे प्रोग्राम था तो हम भी गए हुए थे सारे, और पूरे इलाके के लोग भी सब आए हुए थे। तो सब ने मांग करी थी कि भाई आप भी हमारे वकील बन के काम करो ये। तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद करी है। बाकी हमारे ताऊ जी जो जयपाल सिंह सांगवान जी हैं, उन्होंने काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं वो इस चीज़ के। वो बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलते भी रहे, और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये यूनिवर्सिटी का वो करवाया। और जो गांव में आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं जयदीप सांगवान जी। तो हमारे वो जो हवेली पुरानी पड़ी हुई थी, तो वो सारी तोड़वा के, और वो सारा जो इसमें जितना भी वो किया है, जयदीप भाई ने ही उसको बनवाया है। देख रेख मैंने की थी वहाँ पे। तो सभी जितना पैसा का लगभग 50-60 लाख रुपए वहाँ पे लगाए हैं, और गांव को समर्पित कर दिया है उसको। सांगवान साहब, जैसे कि ये परिवार हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी सरकार है वर्तमान में, और चौधरी किशन सिंह सांगवान जिन्होंने एक गढ़ और किले को जीता था, पहली बार इस क्षेत्र से, या तो जनसंघ की बात करें उसे चौधरी मुख्तार सिंह मलिक यहाँ से सांसद बने थे दीपक के चुनाव निशान पे, या चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने यहाँ कमल खिलाया था। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, चौधरी किशन सिंह सांगवान जी भी इसमें संस्था में ही पढ़े हैं वो भी, और हमारे ताऊ जी जयपाल सिंह सांगवान भी, ये भी यहीं पढ़े हैं। हमारे जितने चाचा ताऊ जितने भी ये बड़े अफसर हैं, चाहे बड़े नेता हैं, सब ने जनता विद्या भवन बुटाना से ही पढ़ाई की है। वहीं पे रहते थे और वहीं पे पढ़ाई कराया करते। और फिर उन्होंने जब 1987 में पहली बार एमएलए का चुनाव जीता, उसके बाद मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, तो उन्होंने भी काफ़ी संस्था में बड़ा योगदान रहा है जी। उनका बड़ा लगाव था संस्था से। तो उसके बाद फिर एमपी भी रहे 3 बार। तो हर एक प्लान में उन्होंने वहाँ पे ग्रांट भी दी, और जो भी कुछ, चाहे कोई भी प्रधान रहा हो, जिसने भी उनसे जाके कोई मांगा संस्था के बारे में, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उनका भी बहुत योगदान रहा है संस्था में। तो इसलिए मैं तो चौधरी साहब को, आप ये देखोगे जी, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका तो आज, अब अगर आप देखो तो हरियाणा में बीजेपी की राजनीति में बहुत बड़े स्तंभ थे वो। तो टाइम बदल जाता है जी, सारा टाइम अभी बदल गया है। तो सारी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि उनके साथ ही सारा, वो ज़मीन से बिल्कुल, आप यूँ देखोगे उन्होंने कोई ऐसा गांव नहीं, उनका एमपी के इलाके में मेरे ख्याल में लगभग 750 के करीब गांव आते थे। तो जिसमें सारा पहले बहादुरगढ़ था, फिर ये जींद भी जुड़ गया था। तो कोई गांव ऐसा खाली नहीं छोड़ा। उससे पहले उनका, आप ये देखो, कोई एमपी रहे यहाँ से जितने भी, किसी ने कोई ग्रांट नहीं दिया करते। ग्रांट का पता ही नहीं था किसी गांव को कि भाई एमपी की भी कोई ग्रांट होती है। तो उन्होंने हर एक गांव में जाके हर एक गांव का हिस्सा दिया उन्होंने। जिस गांव में चाहे कि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, किसी गांव में 10 लाख रुपए दिए। वो छोटे बड़े गांव को देख के उसकी, जहाँ गांव की जो समस्या होया करती, उसके हिसाब से पहले मेरे ख्याल में हमारे सोनीपत के और पूरे हरियाणा की भी मैं बात करूं तो ऐसे एमपी रहे हैं वो, जिन्होंने इस चीज़ को इतना मेहनत करके और हर एक गाँव में जा के सबको ही पैसे दिए हैं। मतलब कोई ग्रांट वाली बात करे तो उससे पहले ऐसा नहीं था। और बाकी तो जी बीजेपी का आपने पता ही है कितने बड़े नेता थे वो, उपाध्यक्ष भी रहे पार्टी के। और ये तो परमात्मा ने उनको जल्दी बुला लिया, नहीं तो आज केंद्रीय मंत्री होते या मुख्यमंत्री होते। वो तो बहुत, आज भी उनका बहुत, गांव में अगर आप जाओगे कहीं बात करोगे उनकी, तो बहुत लोगों में उनके प्रति बहुत सम्मान है। तो एक और सरकार से भी मांग करना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे युवा हैं, उनका भी एडमिशन में भी और नौकरियों में भी कुछ न कुछ सरकार से मेरी अपील है कि थोड़ा बहुत हमारा यहाँ साझा ज़रूर रखें। हमारे जो दादाजी थे, जो बड़े दादाजी, तो वो भी सब ये कहा करते भाई कि अपने घर पे आके भाई रहो, भाई सारा परिवार यहाँ। तो उन्होंने कभी भी, मतलब संस्था जब से बनाई, जब से अपना बिस्तर वहीं लगा लिया। और वो कभी गांव में आया करते, दुख सुख में आया करते, लेकिन वो कभी गांव में नहीं सोए, आके अपने घर पे सोए नहीं। वो तो संस्था में ही रहे और संस्था की ही दिन रात उन्होंने एक वो पौधा लगा के, और उसमें जितना भी उन्होंने, बहुत डिसिप्लिन होया करता उनका, बहुत एक बिल्कुल चीज़, कोई पेड़ लग रहा तो क्या मजाल के उसके पत्ते भी कोई तोड़ ले, तो इतना ज़्यादा उनका अनुशासन होया करता। और वो उन्होंने बहुत मेहनत करके ये चीज़ को बनाया है। तो मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे भगत फूल सिंह के नाम से बनाई गई है, ऐसे ही चौधरी ध्वजाराम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए। और उनके प्रति हमारी और सरकार की लाओ या हमारा जितना भी यहाँ एरिया के लोग हैं, सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी ध्वजाराम के नाम से। निश्चित तौर पर सरकार से मांग की है सांगवान परिवार ने। और चौधरी ध्वजाराम जी, जिन्होंने एक शिक्षा का छोटा सा पौधा लगाया था, और हाल ही में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने जा रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी ध्वजाराम जी के नाम से ही होना चाहिए, ऐसा इस इलाके के लोगों की मांग है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।